हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जिनको याद करके आप कुछ ऐसे स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे जिससे सामने वाला दंग रह जाएगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है कम व्हाट में। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। इस फ्रेज से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है देयर मस्ट बी। इसका मतलब होता है कोई तो तरीका होगा। इससे सेंटेंसेस बनेंगे, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। इस फ्रेज से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हाउ कम। इसका मतलब होता है ऐसे कैसे। इस फ्रेज का यूज कुछ इस तरह से करेंगे, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। हाउ कम यू लॉस्ट द की। हाउ कम यू लॉस्ट द की। नेक्स्ट फ्रेज है इनवर्डली। इसका मतलब होता है मन ही मन। इसका यूज कुछ इस तरह करेंगे, वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। He was inwardly thinking something. He was inwardly thinking something. वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था। He was inwardly getting angry. He was inwardly getting angry. वह मन ही मन कुछ बोल रहा है। He is inwardly speaking something. He is inwardly speaking something. नेक्स्ट फ्रेज है डू एवर। इसका मतलब होता है कभी तो। इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे कि कभी तो टाइम पे आ जाया करो। डू एवर कम ऑन द टाइम। डू एवर कम ऑन द टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी। कभी तो हंस लिया करो। डू एवर लाफ। डू यूर लव। इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस इस फ्रेज से बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है गो आफ्टर। इसका मतलब होता है कोई कार्य करके जाना, जैसे खाना खा कर जाना। गो आफ्टर ईटिंग फूड। गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी। गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझे बता कर जाना। गो आफ्टर टेलिंग मी। गो आफ्टर टेलिंग मी। तो दोस्तों, आप इसको कॉपी पर नोट करके भी पढ़ सकते हैं। और याद रखिए, आप इंग्लिश सीखना है आपको तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वादा करता हूँ कि मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।